ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का सफ़र जब तक उत्तर प्रदेश से न निकलो पूरा नहीं होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि दिल्ली की कुर्सी तय करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का रास्ता ज़रूर तय करना होता है। अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता आपने ठीक ठाक तय कर लिया तो दिल्ली की कुर्सी आपकी हो जाती है। लेकिन कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव सर पर हैं, यानी अगले साल होने वाले हैं, चंद महीने बाकी हैं। और पिछले कई दिनों से बहुत से कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सी आशंकाएं जताई जा रही थीं, अलग अलग तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थीं। कहीं पर लोग भूचाल आने की बात कर रहे थे, कहीं भूकंप आने की बात कर रहे थे, कहीं पे सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगने की बात कर रहे थे। आखिर उन सारे कयासों पर लगाम लग चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज के एक चर्चित नाम, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद अतीक अहमद की। 2017 के बाद अतीक अहमद के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप सब जानते हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो शायद आने वाले वक्त में आज के इस निर्णय से बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेंगे। जी हाँ, आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMIM के साथ, अतीक अहमद के परिवार ने सदस्यता ग्रहण कर ली। अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन आज अपने समर्थकों के साथ, साथियों के साथ लखनऊ पहुंची और असदुद्दीन ओवैसी के सामने उन्होंने AIM का दामन थाम लिया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें शाइस्ता परवीन ने अपनी बातें भी कहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जितने भी अत्याचार हैं, जिस तरह से 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की बात की उन्होंने, उससे जग जाहिर है वो मुस्लिम राजनीति करने के अपने इरादे से ही ऐसे लोगों को अपने साथ ले रहे हैं जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव रहा है। और सूत्रों ने बहुत पहले ही ये जानकारी हमें मिल गई थी, लेकिन आज सारी चीज़ें साफ़ हो गई और अतीक अहमद का परिवार AIMIM के साथ गठबंधन कर बैठा। ऐसा मान लीजिए गठबंधन या ज्वाइन कर लिया या उस परिवार का सदस्य बन गया, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि प्रयागराज की बात हो, आसपास के कुछ और ज़िलों की बात हो, अतीक अहमद का अच्छा खासा प्रभाव इन जगहों पर है। जैसा कि हमने देखा किस तरीके से अतीक अहमद पहले निर्दलीय लड़े, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पे भी लड़े, उसके बाद अपना दल के टिकट पे भी लड़े। तमाम जीत हुई, तमाम हार हुई, सांसद बने। उसके बाद किस प्रकार से भाजपा की सरकार आने के बाद, मायावती की सरकार आने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। इस वक्त तो अहमदाबाद जेल में बंद हैं और वहीं से उन्होंने अपनी खोई हुई जो भी साख है उसको बचाने के लिए, उसको फिर से वापस पाने के लिए शायद उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और आज ये फ़ैसला एक उबाल लेकर आया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आप जानते हैं कि अतीक अहमद का परिवार हो, चाहे मुख्तार अंसारी का परिवार हो, इन परिवारों का कम से कम 5 से 6 विधानसभाओं में सीधा सीधा प्रभाव रहता है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पे AIMIM को मिल रहा है और इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। कुछ लोगों से बातें भी हो रही थी, तमाम तरह के लोग दुनिया भर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए योगदान अतीक अहमद ने दिया था, शायद उनको उसका फल नहीं मिला। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने एक भरी सभा में अतीक अहमद के साथ दुर्व्यवहार किया था, शायद वो दर्द, वो ज़ख्म अभी भी अतीक अहमद, उनके परिवार और समर्थकों के दिल में है। क्योंकि कानपुर में उनका टिकट लगभग पक्का हो गया था, 2017 के चुनाव की तैयारी भी कर दी थी, लेकिन ऐन मौके पे अखिलेश यादव ने पार्टी की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेकर अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
क्या ये अखिलेश यादव की गलती थी या अब अतीक अहमद जो कर रहे हैं वो गलत है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अतीक अहमद के AIMIM ज्वाइन करने से AIMIM को बहुत बड़ी ताकत मिल गई है और आने वाले चुनाव में भले विधायक ज़्यादा न चुन कर आएँ, लेकिन शायद अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से अपना बदला पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका जो अपमान हुआ है वो अपमान का बदला शायद वो ले रहे हैं। AIM के साथ जुड़कर अखिलेश यादव को शायद हराने की प्लानिंग है, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार से पिछले 2 सालों में अतीक अहमद की जितनी भी आर्थिक संपत्ति थी, जितनी भी आर्थिक उनका एक ढांचा था, वो लगभग तहस नहस कर दिया गया है। किसी तरह से ये परिवार अपना दूसरी जगह पे एक दूसरे से दूर हैं सब। कोई जेल में है, कोई फरारी काट रहा है, कोई लखनऊ में है, कोई बनारस में है, कोई कानपुर में है। इसी तरीके से और बहुत अजीब स्थिति से परिवार गुजरा है और इसका दोषी कहीं ना कहीं उनको माना जाता है जिन्होंने अतीक अहमद को वो सम्मान नहीं दिया जो शायद उनको मिलना चाहिए। आने वाला वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि साइकिल की रास्ते में एक बहुत बड़ी पतंग खड़ी हो गई है। शायद पतंग की डोर साइकिल की रफ्तार धीमी कर देगा और अखिलेश यादव को मजबूर कर देगा ये सोचने के लिए कि शायद 2017 में उन्होंने जो गलती की थी वो गलती अब बहुत भारी पड़ रही है। ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप और फिर पकड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सब एक बार और एक बार आप ले लीजिए, हमारा वो आप देख लीजिए, आपकी बरादरी है। तो मैं अब हाँ इधर भी देख लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए हमारे अतीक भाई की वाइफ और वो हमारी बड़ी बहन आपको कुछ बोलना चाहिए। भाई पेंशन आप नहीं पूछने वाले हमसे मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। चलिए अब आप लोग जिम्मेदारान अरे भाई पेंशन एक मिनट
आप नहीं पूछने वाले हमसे कर दे आप नहीं पूछेंगे हमसे जब अगर आप हमसे नहीं पूछे जाए तो माइक बता देते हाँ ठीक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। थैंक यू मुबारक बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया भाई। चलिए अब आप लोग जिम्मेदारान हाँ लिखना लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या लिखा है उसमें हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है नहीं अरे क्यों अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता आता है ना क्यों नहीं मानेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक उनका कहना है कि विधानसभा में एक प्रेयर कक्ष होना चाहिए तो इस तरीके से बिहार अभी बांट देना भाई झारखंड में एक अरे भाई ये इरफान साहब कौन सी पार्टी के हैं पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये अरे छोटा हम क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी एक पहचान है उनकी एक शनाख्त है उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी गूंगे बने हुए थे उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज